और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको पटना से दिखाते हैं, जहां पर कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है, यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी, एक बुंदेलखंडी। क्या आनंद आता सुनकर के, क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है। बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे, तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की। नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है, और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूल डोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है, 2 दिन के पहले और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है, और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई, और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुरी से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं, अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है, ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता है। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित
और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ये से तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरों को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले, नकली भगवाधारी, झूठी बात, वोट चाहिए तो कहते हैं हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम। वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा, माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए। नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई। और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो, अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्यप्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। बताओ कितने हाथ खड़े हो गए? जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती? दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे बड़े बड़े इनके नेता। क्या बोलते थे? बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा माता बहनों के लिए। अरे हमारा देश तो सौभाग्यशाली है, जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से जोड़ता है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहाँ आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते।
और खाने की पंगत पे बैठो, नमक पार्वती पते हर हर महादेव, महाकाल का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये हमारे अपनी संस्कार है। लेकिन ये नादान विरोधी इन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। इनकी अपनी इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वोट के लिए जो करे वो कम है, लेकिन जनता हिसाब रख रही। हमने लाडली बहनों के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था, ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले। और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि यहाँ की बहनें लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है। अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी, आप अपने तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। आ भैया आ बात तुझे हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। अरे माता बहनों के अपमान हमारी सरकार सहन नहीं करने देगी, और बहनें अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो बहनों के लिए तो आदिकाल से ये तो हमारा झांसी की रानी का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, रणचंडी देवियों का क्षेत्र है। हमारे लिए तो माता बहनों के बिना हमारे तो जीवन भी पूरे नहीं होते। हमारे भाई या देवताओं की जयंती तो साल में एक ही बार आती, रामनवमी एक बार, जन्माष्टमी एक बार, लेकिन नव दुर्गा तो 2 बार आता साल में, 2-2 बार। ये आनंद हमारे यहाँ आता है। माता बहनों की संस्कृति हमको बोलने की जरूरत नहीं, और ये शराबी बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्तमान के समय में सारा हिसाब चुकता करेंगे। आने वाले चुनाव के समय एक एक कांग्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। उनने जो जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर हमारी बहनें, भगवान कृष्ण के काल में जब अन्याय होता था तो भगवान उंगली ऊपर करते थे और उंगली पे सुदर्शन चक्र आता था, और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की भी 100 गलती के बाद बुआ का दिया वचन पूरा, और भगवान ने कहा अब बुआ मैं भूल गया हूं सामने कौन है, अब इसकी कीमत इसको चुकाना पड़ेगी। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना। चुनाव आने तक जैसे ही चुनाव आएगा उंगली ऊपर करना, इलेक्शन कमीशन आपको भी सुदर्शन चक्र देगा। भारत माता की जय धड़ाम हो जाएगी। उस सुदर्शन चक्र से एक कांग्रेसी नहीं बचेगा, एक सीट पे भी। इनका हिसाब चूकता करने का संकल्प बहने लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बहन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए बहन बेटी से ज्यादा बरकत किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है।
इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने बड़ी बेशर्मी से कहा ये योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आ रही, योजना ही खराब बता दी। ये आया मोदी जी का समय, सबके सामने 1 लाख करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें।